हेलो एवरीवन, वेलकम टू हाउस ऑफ अमृता। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बैक की मार्किंग करूँगी और यहाँ पर आपको पहले तो लाइन ड्रॉ कर लेनी है, एक सीधी लाइन इस तरह से वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। इसके बाद आप यहाँ पर अपने शोल्डर का हाफ़ मार्क करेंगे। तो मेरा शोल्डर है 14 इंचेस का, तो उसका होता है हाफ़ 7 इंच। तो मैंने यहाँ पर 7 इंच पर मार्किंग की। अब साथ ही साथ मैं यहाँ पर अपना मिनिमम नेक विड्थ भी मार्क करूँगी। तो मैंने 2.5 इंच लिया है, आप 2.5 इंच या 2.7 इंच भी ले सकते हो। इसके बाद यहाँ पर शोल्डर स्लोप में मैंने 1.25 इंच मार्क किया है। आपका जो भी शोल्डर स्लोप है आप वो मार्क करें। अगर आपको शोल्डर स्लोप नहीं पता है तो आप 1 इंच मार्क करें। और फिर मैंने नेक विड्थ से एक लाइन जॉइन कर दी है शोल्डर टिप की तरफ। इसके बाद यहाँ पर मैंने शोल्डर से 1.5 इंच माइनस कर दिया है। तो आपको भी अपने शोल्डर से 1.5 इंच माइनस करना है। जैसे 7 इंच है तो उसमें से 1.5 इंच माइनस करके मैंने मार्किंग की है। और अब यहाँ पर मैं आर्म होल की लेंथ मार्किंग करूँगी 7.5 इंच पर। फिर आपको एक सीधी लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेनी है। आर्म होल लेंथ मार्क करने पर हमें अपनी चेस्ट लाइन मिलती है। तो यहाँ पर हमें अपनी चेस्ट लाइन मिल गई है। अब इस चेस्ट लाइन पर हम अपनी चेस्ट का 4th पार्ट मार्क करेंगे, बट उससे पहले यहाँ पर इस आर्म होल लेंथ का हाफ़ आपको करके मिड पॉइंट मार्क कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर जितना भी आपका चेस्ट है उसका आप 4th पार्ट लेंगे। तो मेरा यहाँ पर 8.9 आएगा। जितना भी आपका है आप उतना लीजिए। और यहाँ पर आप 1/4 इंच से लेकर हाफ़ इंच तक का ईज़ ले सकते हो। फिर यहाँ पर 14 इंच की मेरी बैक की लेंथ है, तो मैंने वो मार्क कर लिया है। और एक सीधी लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अब देखिए इस वेस्ट लाइन पर आपको अपने वेस्ट का चौथाई मार्क करना है। और फिर आप 3.8 इंच की दूरी पर एक मार्किंग करके और आधा इंच का डार्ट मार्क करेंगे। टोटल 1 इंच का मार्किंग हो जाएगा आपका वेस्ट लाइन पर। और नेक डेप्थ मैंने यहाँ पर 10 इंच की ली है। और यहाँ पर 1.5 इंच पर इस तरीके से 2.25 इंच पर एक लाइन आपको ड्रॉ कर लेनी है। और फिर आप अपना गला यहाँ पर जो भी शेप है वो आप ड्रॉ करेंगे। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा आर्म होल का राउंड रह गया था, तो मैंने इस तरह से शेप दे दिया आर्म होल का। तो आप भी फ्रेंच कर्व की हेल्प से इस तरह से शेप दे सकते हैं। फ्रेंच कर्व नहीं है तो 1 इंच की दूरी पर रख के और आप एक कर्व शेप दे दीजिएगा आर्म होल पर। तो उसके बाद देखिए यहाँ इस 2.25 इंच की लाइन पर आधा से 0.75 इंच आगे कर सकते हो एक मार्किंग। उसके बाद देखिए अब मैं यहाँ पर गले का शेप देने के लिए फ्रेंच कर्व का यूज़ कर रही हूँ। और कुछ इस तरह से आपको प्लेसमेंट करनी है एक अच्छा सा कर्व शेप आ जाए आपके नेक पर। तो मैंने इस तरीके का शेप दे दिया है। उसके बाद आप फ्री हैंड से भी वैसे शेप दे सकते हो। अगर फ्रेंच कर्व नहीं है या फिर आपका हाथ बहुत अच्छे से चलता है तो आप फ्री हैंड भी कर सकते हो। बट मैंने यहाँ पे फ्रेंच कर्व से कर्व ड्रॉ किया। इससे कर्व बहुत अच्छी तरह से ड्रॉ होता है। तो मैंने यहाँ पर एक गाइडलाइन ली और उस गाइडलाइन की हेल्प से अब मुझे पता है कि इस गाइडलाइन के अंदर मुझे कर्व ड्रॉ करना है। तो मैं फ्रेंच कर्व्स को रखकर इस तरह से एक कर्व शेप ड्रॉ कर लूँगी। और थोड़ा सा इस तरह से एडजस्टमेंट करके आपको कर लेना है। और इसके बाद मेरा गला का शेप बन के रेडी है। इस तरीके से एक मटका गला बन के रेडी है। और अब देखिए जितना भी आपका नेक आया है उससे आप 0.75 इंच जितना ऊपर रखते हुए एक डार्ट आप अपना मार्क कर लेंगे बैक का। तो हमारा ये बैक का पार्ट ऑलमोस्ट रेडी है। अब आपको लास्ट में एक काम करना है कि जो आपकी साइड सीम की लाइन है इसे आप बढ़ाओगे, एक्सटेंड करोगे। और यहाँ पर आपको नीचे की तरफ हाफ़ इंच नीचे की तरफ मार्क करना है। और फिर फ्रेंच कर्व की हेल्प से इस तरीके से आपको एक शेप दे देना है। ये हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जब हम बैक की डार्ट लगाते हैं, सिलते हैं, तो हमारा ब्लाउज़ जो है वो नीचे की तरफ आता है और ऊपर का हिस्सा कम पड़ता है। तो उस केस में देखिए अब ऊपर की तरफ भी आपको आधा इंच बढ़ा लेना है इस तरीके से। और फिर एक गाइडलाइन के लिए आप स्केल
से मार्किंग कर लें और फिर अब हम अपना नया आर्म होल राउंड जो है वो ड्रॉ करेंगे। तो हमारा नया आर्म होल जो है यही हमारा एक्चुअल आर्म होल रहेगा। तो अब आप जब बैक की डार्ट लगाओगे, सिलोगे, तो साइड से जो कपड़ा ऊपर नीचे होता है ब्लाउज़ का वो नहीं होगा। तो हमने यहाँ पर पैटर्न पे ही करेक्शन कर लिया है। तो सिलाई करने के बाद हमारा ब्लाउज़ जो है बिल्कुल बराबर से बन के रेडी होगा। अब यहाँ पर हम फ्रंट की तरफ आ गए हैं, फ्रंट पैटर्न की तरफ। तो मैंने इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर ली है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। आई होप आपको इसमें क्लियर दिख रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए, आपका जितना भी शोल्डर है उससे आप 0.25 इंच यहाँ पर हाफ पैटर्न में 0.25 इंच जितना आप कम मार्क करोगे। मतलब 7 इंच था तो आप 6.75 मार्क करोगे। और अभी फ़िलहाल देखिए हमें 1.5 इंच कम करना है, तो हम 1.5 इंच कम करके 7 इंच में 1.5 इंच कम करके मार्क करेंगे। उसके बाद हमने गला लिया था, नेक विड्थ ली थी 2.25 इंच की और शोल्डर स्लोप लिया था 1.25 इंच का। तो हमने उसी तरीके से रखते हुए मार्किंग की है और अब हम आर्म होल लेंथ ड्रॉ कर लेंगे। तो फ्रंट का आर्म होल हमारा बैक से कम है, 6.75 इंच है, तो हम उतना मार्क कर लेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है, ये हमारी चेस्ट लाइन है। और उसके बाद अब यहाँ पर मैं इस लाइन को बढ़ा लूँगी, एक्सटेंड कर लूँगी चेस्ट लाइन की तरफ। तो हमारा आर्म होल लेंथ की लाइन आ चुकी है। अब हम इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, निकालेंगे। जो भी आपका मिड पॉइंट आता है वहाँ पर एक मार्किंग कर लेनी है आपको। और इसके बाद आप जो है इससे 1/4 इंच मतलब 0.25 इंच जितना आप अंदर आके एक पॉइंट मार्क करोगे। क्योंकि हमारे बाजू में देखिए हमारा जो शेप होता है आर्म होल का वो कर्व शेप होता है थोड़ा, इसलिए हम 0.25 इंच मार्क करेंगे। और यहाँ पर आपको अपने चेस्ट का 4th पार्ट प्लस हाफ इंच ईज़ मार्क कर लेनी है। आप हाफ इंच से लेकर 0.75 इंच जितनी ईज़ रख सकते हो, आपको जितना कंफर्टेबल लगे। फिर यहाँ पर मैं अपने ब्लाउज़ पे देखिए बर्स्ट पॉइंट मार्क करूँगी। तो जो भी आपका बर्स्ट पॉइंट है वो आप मार्क कीजिए। मैंने 9.6 मार्क किया है। और इसके बाद ब्लाउज़ की फुल लेंथ 15 इंच है मेरी, तो मैंने वो मार्क किया है। आपकी जो भी ब्लाउज़ की फुल लेंथ है आप वो मार्क कीजिए। फिर यहाँ बर्स्ट लाइन मैंने बना ली है और लास्ट में एक वेस्ट लाइन भी हमने बना ली है। अब देखिए इस बर्स्ट लाइन पर मैंने अपना बर्स्ट का 4th पार्ट मार्क किया है, जो कि है 9.6 इंचेस। यहाँ पर आपको कोई भी ईज़ नहीं देना है बर्स्ट में। और वेस्ट में आपको अपने वेस्ट का 4th पार्ट मार्क करना है। तो मेरा वेस्ट है 31.5 और उसका हाफ़ करते हुए 4th पार्ट लेते हुए मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर फ्रेंच कर्व की हेल्प से अपना आर्म होल जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तो प्लेसमेंट आप आर्म होल फ्रेंच कर्व की इस तरीके से करेंगे और एक अच्छा सा शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर 3.8 की दूरी पर मैंने एक मार्किंग कर लिया है वेस्ट लाइन पर। और सेम मैंने यहाँ पर बर्स्ट लाइन पर भी मार्क किया है 3.8 इंच की दूरी पर। उसके बाद अब मैं यहाँ से 1 इंच नीचे की तरफ मार्किंग करूँगी। अब यहाँ पर हमें डार्ट बनाना है, तो मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने 1 इंच जितना मैंने लिया है यहाँ पर, और डार्ट हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए मैं स्केल को इस तरीके से सेट करती हूँ कि बर्स्ट पॉइंट और जो मेरा सेंटर फ्रंट का पॉइंट है वो मैच करे। मतलब वेस्ट लाइन पे आप देखो सेंटर फ्रंट जो है वो मैच करे। अब इस स्केल को मैंने 2 इंच की दूरी पर एक पॉइंट मार्क किया है और यहाँ इस तरीके से आर्म होल पर जहाँ पर भी वो स्केल आया मैंने वहाँ पर एक मार्किंग की और 0.75 इंच का हम यहाँ पर डार्ट रखेंगे। तो यहाँ पर डार्ट ड्रॉ कर लिया है आर्म होल का।
अब यहाँ पर देखिए बर्स्ट पॉइंट से 2 इंच की दूरी पर एक पॉइंट मार्क करना है और हम यहाँ पर साइड का जो डार्ट है वो देंगे। और यहाँ पर साइड डार्ट मैंने 1 इंच का रखा है इस साइज़ के लिए। और इसी तरीके से हम फ्रंट में भी देखिए सेंटर फ्रंट का डार्ट लेंगे और 0.75 इंच जितना हम डार्ट लेंगे। यहाँ पर 1 इंच हम दूर मार्क करेंगे बर्स्ट पॉइंट से। तो ये सेंटर फ्रंट का डार्ट भी हमने बना लिया है। अब हमारे चारों डार्ट बन के रेडी हैं फ्रंट में। और यहाँ पर हम देखिए नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ऊपर की तरफ एक लाइन एक्सटेंड करेंगे और यहाँ पर 0.5 इंच जितना हम मार्क करेंगे। दोनों तरफ हमने 0.5 इंच मार्क किया है। और फ्रेंच कर्व की हेल्प से हम इस तरीके से एक शेप दे देंगे नीचे की तरफ। और ऊपर की तरफ देखिए इस तरीके से एक गाइडलाइन ड्रॉ कर लिया मैंने। और फिर आपको फ्रेंच कर्व लेते हुए एक नया आपको आर्म होल राउंड जो है वो ड्रॉ कर लेना है। हमारा फ्रंट ऑलमोस्ट बन के रेडी है। बट यहाँ पर देखिए अब हम जितना हमारा डार्ट का लाइन आ रहा है, पॉइंट आ रहा है, उससे हम 1 इंच नीचे मार्क करेंगे। और इस 1 इंच नीचे पर से हम अपना बेल्ट का शेप मार्क करना स्टार्ट करेंगे। नीचे से देखिए आप 2 इंच ऊपर तक की बेल्ट रख सकते हो या 3 इंच तक भी रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। तो ये आपकी बेल्ट का जो बेस है वो बन जाएगा। उसके बाद आप अपना फ्रेंच कर्व लेंगे और देखिए कुछ इस तरीके से आपको प्लेसमेंट करनी है फ्रेंच कर्व की। फिर एक लाइन आप इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे कर्व शेप देते हुए। अब आपका बेल्ट बन के बिल्कुल रेडी है। उसके बाद अब हमारा नेक बस बचा हुआ है फ्रंट पैटर्न में, तो वो हम ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पर 2.25 इंच की दूरी पर मैंने एक मार्किंग की। और नेक आप चाहे जितना रख सकते हैं, चेस्ट लाइन तक रखिए या बस्ट लाइन से थोड़ा सा ऊपर रखिए। आप अपना शोल्डर स्ट्रैप यहाँ पर मार्क करेंगे। 2 इंच मैंने शोल्डर स्ट्रैप लिया है। उसके बाद देखिए नेक के लिए आप अपनी 2.25 इंच की मार्किंग से ½ इंच आगे जाके मार्क कीजिए। और फिर नेक आप इतना मतलब बना सकते हैं। आपकी गाइडलाइन हो गई कि नेक यहाँ तक आएगा। और मैंने यहाँ पर एक सिंपल राउंड नेक बनाया है। तो हमारा फ्रंट बनके रेडी है, कंप्लीट है। और लास्टली हमारी एक चीज़ है जो मैंने यहाँ पर शोल्डर को स्ट्रेट कर लिया है, तो आपको भी इसी तरीके से स्ट्रेट कर लेना है। और ये चीज़ आपको बैक में भी करनी है। आई थिंक बैक में हमारा ये मिस हो गया था, तो मैं यहाँ पर कवर कर लेती हूँ। इस तरीके से आप शोल्डर की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर बैक में भी मैं कर दूंगी लाइन को स्ट्रेट शोल्डर पर। इससे क्या है, आपका शोल्डर उठा हुआ नहीं आएगा, बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रॉपरली फिट होगा आपके शोल्डर पे ब्लाउज़। तो हमारा फ्रंट एंड बैक बन के बिल्कुल रेडी है। उसके बाद अब हम देख लेते हैं अपनी स्लीव्स की ड्राफ्टिंग। तो अब देखिए यहाँ पर पहले मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी। आप मेक श्योर कि आपकी लाइन स्ट्रेट हो। फिर यहाँ से ऊपर से देखिए 3.5 इंच पर मैंने एक मार्किंग की। और ये हमारा फोल्डेड साइड है, तो मैंने फोल्डेड साइड पे 3.5 इंच की एक मार्किंग की और फिर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पर आपको अपना बाइसेप का हाफ, मतलब जो भी आपका बाइसेप है बाजू का, हाफ मार्क करना है। तो 7 इंच मेरा है। और यहाँ पर आप एक लाइन इस तरह से क्रॉस ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद आप इस लाइन का हाफ मिड पॉइंट मार्क कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने हाफ लाइन मार्क किया है, एक मिड पॉइंट। और यहाँ से ½ इंच ऊपर की तरफ एक मार्किंग किया। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर ½ इंच का ईज़ लिया था अपने चेस्ट लाइन पर। तो हमने जितना चेस्ट लाइन पर ईज़ लिया है उतना ही हम यहाँ पर बाइसेप की लाइन पर भी ईज़ लेंगे। फिर यहाँ पर अब मैं यहाँ पर फ्रेंच कर्व की हेल्प से इस तरीके से शेप ड्रॉ कर लूँगी। आप अगेन यहाँ पर फ्री हैंड का यूज़ कर सकते हो।
अगर आपकी ड्राइंग बहुत बेहतरीन है तो आप ज़रूर फ्री हैंड यूज़ कीजिए। और आजकल फ्रेंच कर्व यूज़ करते हैं मोस्टली, काम इजी हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने फ्रेंच कर्व को पलटा करके रख लिया है। जिस भी तरीके से देखिए शेप आया आपको उसी तरीके से काम करना है। तो मैंने यहाँ पर बैक का स्लीव जो है वो रेडी कर दिया। अब यहाँ पर देखिए फ्रंट के लिए मैंने यहाँ पर नीचे की जो मिड पॉइंट की लाइन थी उस पर मैंने मिलाया है और फिर एक शेप इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। तो फ्रंट एंड बैक का हमारा स्लीव रेडी है। अब देखिए यहाँ पर जितना भी आपका बाजू का स्लीव का लेंथ है वो मार्क कीजिए। मैंने यहाँ पर 5.5 इंच लिया है। उसके बाद आपकी स्लीव राउंड जितनी भी आ रही है, मतलब कि आपको आपका स्लीव का हाथ जो है वो जितना भी गोलाई में है उतना आप मार्क करोगे उसका हाफ, और 1/4 इंच की ईज़ आप रख सकते हो। अगर आप लूज़ पहनते हो तो आप 1/2 इंच की भी ईज़ रख सकते हो। तो हमारी स्लीव बन के रेडी है, ड्राफ्टिंग बिल्कुल कंप्लीट है। तो अब हम इसे कट कर लेंगे इन्हें। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर